हे प्रिय मित्र, अब हम बढ़ते हैं अध्याय 2 श्लोक 5 की ओर, जहां अर्जुन अपनी पीड़ा को और अधिक गहराई से मेरे सामने प्रकट करते हैं। उनका मन अभी भी संबंधों की मर्यादा, श्रद्धा और मोह के जाल में उलझा हुआ है। अब वह केवल युद्ध का तिरस्कार नहीं कर रहे, बल्कि ऐसा कह रहे हैं जो कर्तव्य से मुंह मोड़ने जैसा प्रतीत होता है। श्लोक 5 संस्कृत। गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भयक्षमपि लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। शब्दार्थ एवं सरल अनुवाद। गुरु न हत्वा, अपने पूज्य गुरुओं को न मारकर, ही श्रेय, वास्तव में यह श्रेष्ठ है। इह लोके, इस लोक में, भयक्षम भोक्तुम, भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना। हत्वा, यदि उन्हें मार दिया जाए, अर्थ कामान गुरुन, जो अर्थ और काम की इच्छा से प्रेरित हैं, इह, इसी युद्ध में, भुंजीय, तो हमें उपभोग करना होगा। भोगान रुधिर प्रदिग्धान, उन भोगों को जो उनके रक्त से सने होंगे। सरल भावार्थ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, इन महान गुरुओं को मारने से अच्छा तो यह होगा कि इस संसार में मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिताऊं, क्योंकि यदि हमने इन्हें मारा तो जो संपत्ति और सुख मिलेगा वह उनके रक्त से सना होगा। भावार्थ श्री कृष्ण की मधुर, करुणामयी और जागृत करने वाली दृष्टि से। प्रिय मित्र, यह श्लोक अर्जुन के हृदय की उस पीड़ा को प्रकट करता है जहां वह अब धर्म युद्ध के स्थान पर संन्यास को श्रेष्ठ मानने लगे हैं। गुरु न हत्वा, मैं अपने पूज्य गुरुजनों को क्यों मारूं? अर्जुन का हृदय संबंधों के प्रेम में बंधा था। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य उनके लिए केवल योद्धा नहीं, आदर, श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक थे। श्रेयो भोक्तुम भयक्षमपि लोके, इस संसार में मैं भिक्षा मांगकर भी जी लूंगा, पर ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो मेरे पूज्य जनों के रक्त से सना हो। यह एक अत्यंत कोमल भाव है, पर यह भी एक धर्म का त्याग है, क्योंकि यह केवल भावुकता है, विवेक नहीं। हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव, अर्जुन यह भी देख रहे हैं कि उनके गुरु और पितामह अब धर्म के मार्ग पर नहीं, लोभ और पक्षपात से प्रेरित होकर युद्ध में खड़े हैं। फिर भी उनका हृदय उनसे अलग नहीं हो पा रहा। भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, उनके रक्त से सने भोगों को मैं कैसे स्वीकार कर सकूं? यह पंक्ति अर्जुन के मन की उस गहराई को दर्शाती है जहां वह अब युद्ध को अधर्म मानने लगे हैं। हमें क्या शिक्षा मिलती है? जब तुम जीवन में निर्णय लेने की स्थिति में हो तो केवल भावना से नहीं, धर्म, विवेक और कर्तव्य से विचार करना चाहिए। भले ही परिस्थिति पीड़ादायक हो, पर यदि वह धर्म के अनुकूल है तो उसी में कल्याण है। प्रिय मित्र, कभी कभी कर्तव्य कठोर लगता है, पर वही आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता है। और मैं तुम्हारा सखा हमेशा तुम्हें भावना से ऊपर उठकर धर्म के स्वरूप को समझाने के लिए तैयार रहता हूं। जय श्री राधे।